Assalamu alaikum. I'm Dua Nadeem doing my mechatronics engineering from Air University Islamabad. Basically, I'm doing this video as a project presentation of my course Instrumentation and Measurement System. In this video, I'm going to explain the simulation of various sensors that are a voltage sensor, a current sensor, an SD card, RTC simulation, and some sensors that I have made that are a temperature sensor and a voltage sensor. So this is our circuit. Basically, this is an SD card RTC simulation. This is an Arduino Mega. This is a current sensor and this is a voltage sensor. This is actually our main circuit. सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक स्विच लगा हुआ है, पूरे सर्किट का स्विच है ये स्विच ऑन होगा तो हमारे पास पूरा सर्किट ऑन है, और ये स्विच जब ऑफ है तो हमारे पास पूरा सर्किट ऑफ होगा। उसके बाद ये हमारे पास एक ऑप्टो कपलर है। ऑप्टो कपलर हमारे पास बेसिकली 4 पिन टर्मिनल है। ये इसका एनोड है, ये इसका कैथोड है, ये कलेक्टर है और ये इसका इमिटर है। तो ऑप्टो कपलर में बेसिकली हमारे पास एक डायोड है जिसमें से आईआर वेव्स इमिट करती हैं, और एक फोटो ट्रांजिस्टर है। फोटो ट्रांजिस्टर क्या करता है, इसे इनेबल करता है कि वो ऑप्टिकली कनेक्टेड रहे लेकिन इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड रहे। जब हमारे पास कोई इनपुट पावर नहीं होगी तो हमारा डायोड क्या करेगा कि वो आईआर वेव्स इमिट करना स्टॉप कर देगा, और जो फोटो ट्रांजिस्टर है वो रिवर्स बायस हो जाएगा। बेसिकली ये हमारे पास एक काफ़ी यूज़फुल सर्किट है। हम प्रिवेंट ये एज अ वोल्टेज कंट्रोलर हमारे पास एक्ट कर रहा है। यहाँ से हम इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं जो कि आर्डिनो मेगा की सेकंड पिन के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ से ये वोल्टेज इनपुट दे रहे हैं हम इसे, और ये हमारे पास एक्ट कर रहा है एज अ वोल्टेज कंट्रोलर। तो अब हम मूव करते हैं अपने वोल्टेज सेंसर की तरफ। ये हमारा वोल्टेज सेंसर है। इफ़ यू लुक एट द वोल्टेज सेंसर, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक रिले लगी हुई है। रिले जब क्लोज होगी हमारे पास तो रिले के साथ एक मोटर अटैच्ड है। जब रिले हमारे पास ऑन होगी तो ये हमारी मोटर चलेगी। उसके बाद रिले को हमने कनेक्ट किया आर्डिनो की 13 पिन के साथ हमने रिले को कनेक्ट किया हुआ, और रिले के साथ यहाँ पे एक मोटर है। जैसे मैंने पहले बताया, जब रिले ऑन होगी तो मोटर हमारे पास चलेगी। देन हमने मोटर के साथ एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया हुआ है। ये वोल्ट मीटर हमें बेसिकली बताता है कि हमारी मोटर कितनी वोल्टेज कंज्यूम कर रही है। ये हमारे पास जो पूरा सर्किट है ये वोल्टेज सेंसर का सर्किट है। फिर यहाँ पे हमारे पास एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है जिसकी पिन आर्डिनो के साथ कनेक्टेड है। ये वोल्ट मीटर हमें बेसिकली ये बताएगा कि आर्डिनो ये एज अ सेफ्टी हमने लगाया हुआ है कि हमें ये बताएगा कि हमारी सपोज़ हमारी आर्डिनो की एक लिमिट है, तो अगर ये उस लिमिट से एक्सीड कर जाए वोल्टेज, तो हमारा ये जो डायोड है ये इसे शट डाउन कर देगा। कोई वोल्टेज हमारे पास यहाँ पे नहीं आएगी, सब कट ऑफ हो जाएगा। तो इस वोल्ट मीटर का बेसिकली ये पर्पज़ है। देन हम यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास मोटर के साथ हमने एक ये कनेक्ट किया हुआ है, एक काउंटर टाइमर है जो हमें मोटर की बताता जाएगा आरपीएम और कितने टाइम्स वो मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, उसकी रोटेशन और सब कुछ किस तरह वो घूम रहा है हमें यहाँ पे डिजिटली डिस्प्ले करता जाएगा। देन हमने उसके साथ एक ऑसिलोस्कोप को कनेक्ट किया हुआ है जो हमें उसकी वेव फॉर्म शो करता रहेगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है जो कि मोटर के ग्राउंड टर्मिनल से कनेक्टेड है, और हमारा पोटेंशियोमीटर जो है वो नीचे जाके करंट सेंसर के साथ कनेक्टेड है। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी जब मैं करंट सेंसर की वर्किंग सारी एक्सप्लेन कर लूँगी। तो अब हम आते हैं अपने करंट सेंसर की तरफ। यहाँ पे हमारे पास करंट सेंसर ACS712 यूज़ हो रहा है। उसकी इनपुट पिन सबसे पहले VCC हमने इनपुट पिन जो है 5 वोल्ट इनपुट वोल्टेज से कनेक्ट की हुई है। फिर उसकी वी आउट जो है हमने आर्डिनो की इनपुट पिन से कनेक्ट की हुई है।
देन उसका फ़िल्टर है जो कि कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है। जैसे कैपेसिटर कोई इर्रेलेवेंट सिग्नल दे तो फ़िल्टर उसे जो है कट ऑफ कर देगा। फिर हमारे पास ये ग्राउंड है। आर्डिनो के साथ हमारे पास अगेन एक वोल्ट मीटर कनेक्टेड है। ये वोल्ट मीटर अगेन मेजर करेगा कि आर्डिनो हमारे पास कितनी वोल्टेज कंज्यूम कर रही है। जो पोटेंशियोमीटर की जो हमने बात की थी, पोटेंशियोमीटर हमारे पास यहाँ से इसके थ्रू करंट सेंसर के साथ कनेक्टेड है और करंट सेंसर के थ्रू वायर से आते हुए वो यहाँ से ग्राउंड हो गया। बेसिकली इस करंट सेंसर का पर्पस ये है कि हमारे पास ये जो मोटर है, ये जो हमारे पास मोटर है ये कितनी करंट कंज्यूम कर रही है, ये मेजर करने के लिए हमने यहाँ पे पोटेंशियोमीटर लगाया है। So through using this we can also measure the current that is consumed by the motor. देन हमारे पास ये जो पोटेंशियोमीटर है इसकी रेजिस्टेंस भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करने से क्या होगा, हमारी करंट डिक्रीज़ कर जाएगी और रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करने से करंट हमारी इंक्रीज़ कर जाएगी। तो हम करंट को अपने मैनुअली भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। Now we will move towards the SD card RTC simulation. ये हमारे पास बेसिकली एक SD कार्ड है। ये इसका चिप सिलेक्ट है। ये जो हमारे पास आर्डिनो मेगा की 10th पिन के साथ कनेक्टेड है। ये बेसिकली आर्डिनो मेगा को सिग्नल देता है कि वेदर द कार्ड इज SD कार्ड इज इंसर्टेड और नॉट। अभी हमारा SD कार्ड इंसर्टेड है तो आर्डिनो मेगा को सिग्नल जाएगा थ्रू दिस पिन कि SD कार्ड कनेक्टेड है। इफ़ इट्स नॉट इनसाइड, अब हमारा SD कार्ड बाहर है तो आर्डिनो मेगा को सिग्नल जाएगा कि SD कार्ड बाहर है, so it will not work. Then there is a clock and it is also connected to Arduino Mega. फिर हमारे पास ये दो LEDs हैं जो Arduino की सेकेंड और थर्ड पिन के साथ कनेक्टेड हैं। then this is a real time clock. ये हमारे पास रियल टाइम क्लॉक है। बेसिकली ये क्या करती है कि जो हमारे पास करंट और वोल्टेज की वैल्यूज़ आएंगी जो हमने रिकॉर्ड करवाएंगी, ये हमें सारी रिकॉर्डिंग शो करवाएगा कि किस टाइम पे हमारे पास आर्डिनो करंट और वोल्टेज सेंसर की क्या वैल्यूज़ थी। Done with our circuit, now we will move towards its source code. सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे तो हमने कुछ लाइब्रेरीज डिक्लेयर करवाई हैं। आरटीसी के लिए लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी एसडी कार्ड के लिए जिनको डिक्लेयर करवाना ज़रूरी है। देन हमने एसडी कार्ड के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया माई फाइल के नाम से। देन यहाँ पे कुछ कॉन्स्टेंट्स हमने इनिशियलाइज करवाए हैं जिन्हें हम अपनी मर्ज़ी से चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये आर्डिनो की स्पेसिफिक पिन्स के साथ कनेक्टेड है। जैसे चिप सिलेक्ट हमारे पास 10th पिन के साथ कनेक्टेड है तो हमने इसे कांस्टेंट 10 दे दिया। सिमिलरली बटन पिन सेकंड पिन के साथ कनेक्टेड, एलईडी पिन 13th पिन के साथ कनेक्टेड है। वोल्टेज एज एन इनपुट जो हम ले रहे हैं वो 0 पिन के साथ कनेक्टेड है, 0 के साथ। अब करंट जो ले रहे हैं वो A2 के साथ कनेक्टेड है। देन अगेन यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स जो हम इनिशियलाइज करवा रहे हैं। हम सीरियल मॉनिटर यूज़ कर रहे हैं अपने सर्किट में, इसलिए हमें ये सीरियल मॉनिटर के लिए ये स्टेटमेंट इनिशियलाइज करवानी होगी। देन हम एसडी कार्ड के लिए और आरटीसी के लिए दो फंक्शंस क्रिएट करवा रहे हैं जिन्हें हम बाद में यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम इनिशियलाइज करवा रहे हैं कि एलईडी को हम एज एन आउटपुट ले रहे हैं। देन बटन पिन हमारे पास एज एन इनपुट एक्ट कर रहे हैं। वोल्टेज को हम एज एन इनपुट इनिशियलाइज करवा रहे हैं, करंट को भी सिमिलरली एज एन इनपुट इनिशियलाइज करवा रहे हैं, जहाँ से हमारे पास बाद में वोल्टेज और करंट की वैल्यूज़ आएंगी। जब हमें आरटीसी के फंक्शन में आते हैं तो यहाँ पे बटन पिन को एज एन इनपुट हमने जो इनिशियलाइज करवाया था, एज एन इनपुट ये जो वैल्यू देगा डिजिटल रीड में, जो डिजिटली उसे रीड किया जाएगा और बटन स्टेट के वेरिएबल में हम उसे स्टोर करवा रहे हैं। देन हमने यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाई है कि अगर हमारा बटन स्टेट हाई है, मीन टू से अगर हमारा बटन ऑन है और हमारी करंट 5 एम्पेयर से कम है तो हमारी एलईडी ऑन होगी और सीरियल मॉनिटर पे हम उसे मोटर की करंट को प्रिंट करवा देंगे। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती, लेट्स सपोज हमारा एलईडी बटन स्टेट हमारा ऑफ है या हमारी करंट 5 एम्पेयर से ज़्यादा है, तो हमारी एलईडी ऑफ हो जाएगी और हमारी मोटर काम करना बंद कर देगी। देन अगेन वोल्टेज की वैल्यू जैसे हम
एलईडी देख रहे थे एज एन इनपुट, वोल्टेज की वैल्यू हम एज एन इनपुट ले रहे हैं और इसे रॉ के वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं। देन वोल्टेज की वैल्यूज़ को हम मैप करवा रहे हैं और सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करवा रहे हैं। सिमिलरली हम करंट की वैल्यूज़ को एज एन इनपुट लेकर मेयर के वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं और उसे सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करवा रहे हैं। देन यहाँ पे हमने माई फाइल के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करवाया था एसडी कार्ड के लिए। हम दोबारा उसे लिखेंगे। ये हमारी डेटा एक्विजिशन के लिए कमांड लिखी गई है। अगर हमारी फाइल ओपन हो जाती है तो हम इफ़ कंडीशन में एंटर होंगे, जहाँ पे हमारे पास करंट की और वोल्टेजेस की वैल्यूज़ हमें प्रिंट करवाई जाएंगी, जो हमारी एसडी कार्ड में पहले से फाइल में ओपन थी वो हमें प्रिंट करवाई जाएंगी सारी। देन हमारे पास डेटा एक्विजिशन के थ्रू हमने एक नाउ का वेरिएबल क्रिएट करवाया। देन डेटा एक्विजिशन के थ्रू हमारे पास ईयर, डे, मिनट, मंथ और सेकंड, ईच एंड एवरीथिंग हमारे पास वहाँ पे सीरियल मॉनिटर पे डिस्प्ले हो जाएगी कि किस टाइम पे किस डेट को करंट की और वोल्टेज की क्या वैल्यू आई थी। वो सब कुछ थ्रू डेटा एक्विजिशन हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी सीरियल मॉनिटर पे। लेकिन यहाँ पे हम इसे सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करवा रहे हैं वैल्यूज़ को। अगर हमारी फाइल ओपन नहीं होती लेट सपोज, तो हमें एरर शो हो जाएगा डेटा एक्विजिशन को फर्दर प्रोसीड करने में। देन यहाँ पे हमारे पास एवरेज का हमने एक वेरिएबल जो है डिक्लेयर करवा रहे हैं। यहाँ पे इस फार्मूला को यूज़ करते हुए करंट की कुछ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ हम मैप करवा रहे हैं। देन एसडी कार्ड के फंक्शन पे हम आते हैं जिसे हमने पहले इनिशियलाइज करवाया था। एसडी कार्ड के फंक्शन में जब हम एंटर करेंगे तो सबसे पहले हमारी कंडीशन चेक होगी कि हमारा एसडी कार्ड इंसर्टेड है या नहीं। अगर हमारा एसडी कार्ड इंसर्टेड नहीं है तो हमारी इनिशियलाइजेशन फेल हो जाएगी, फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकती हमारी सिमुलेशन। देन अगर हमारा एसडी कार्ड इंसर्टेड है तो हमारी इनिशियलाइजेशन डन की कमांड आएगी और हम फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। देन अगर हमारी फाइल ओपन हो जाती है तो टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी हमारी और डन का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन अगर फाइल ओपन नहीं होती तो हमें एरर शो कर दिया जाएगा। ये कुछ कंडीशंस हैं जो फाइल अगर ओपन नहीं होती और हमने फाइल दोबारा ओपन करनी है तो फाइल को दोबारा ओपन करने के लिए यानी अगेन इफ एल्स कंडीशन है फाइल को रीओपन करने के लिए। देन हम आते हैं अपने आरटीसी के फंक्शन की तरफ। ये हमारा आरटीसी का फंक्शन स्टार्ट हो गया। लेकिन अगर हमारे पास आरटीसी रन नहीं हो रहा तो हमारे पास एक कमांड सीरियल मॉनिटर पे अपीयर हो जाएगी, आरटीसी इज़ नॉट रनिंग। अगर हमारा आरटीसी रन कर रहा है तो नाउ का वेरिएबल हमने जैसे पहले इनिशियलाइज करवाया था, अगेन नाउ का वेरिएबल यूज़ करते हुए हम डेट, टाइम, मिनट, सेकंड, डेट सब कुछ सीरियल मॉनिटर पे अपीयर करवाएंगे। ये हमने उसकी कमांड्स लिख दी सब। ये हमने सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करवाने के लिए सब कमांड्स लिख दी। अब क्या होगा कि हम जब फंक्शन को स्टिमुलेट करेंगे, फंक्शन रन करेगा तो हमारे पास करंट और वोल्टेजेस की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उसके साथ हमारे पास डेट, टाइम सब कुछ मेंशन हो जाएगा। अब हम आते हैं अपनी सिमुलेशन की तरफ। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारा एसडी कार्ड इंसर्टेड है या नहीं। लेट्स सपोज हमने अपने एसडी कार्ड को रिमूव कर दिया। ऑसिलोस्कोप की हमें ज़रूरत नहीं है तो इसे हम बंद कर देते हैं। हमने अभी अपने एसडी कार्ड को रिमूव करवाया। अब इनिशियलाइज़ किया जा रहा है कि हमारा एसडी कार्ड इंसर्टेड है या नहीं। चूँकि हमारा एसडी कार्ड इंसर्टेड नहीं था, हमने उसे रिमूव करवा दिया था, तो हमारे पास इनिशियलाइजेशन फेल्ड की कमांड अपीयर हो गई। अब हम इसे इंसर्ट कर लेते हैं। अब इनिशियलाइजेशन डन की कमांड आ गई क्योंकि हमारा एसडी कार्ड जो है वो इंसर्टेड है। अब टेस्टिंग की जा रही है। हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ अपीयर हो जाएंगी पहले से। अगर हमने इस एसडी कार्ड को चलाया जो फाइल में पहले से सेव्ड है, करंट की और वोल्टेज की सारी वैल्यूज़ विद टाइम हमारे पास अपीयर हो रही हैं। जब तक ये सारी वैल्यूज़ अपीयर नहीं कर लेगा हमारे पास नेक्स्ट मूव नहीं करेगा। अब सबसे पहले अपनी ये पुरानी सारी वैल्यूज़ को अपीयर करेगा। हम वेट करेंगे इसके लिए कि अपनी सारी पुरानी वैल्यूज़ अपीयर कर ले, देन हम फर्दर प्रोसीड करेंगे।
ये मोटर करंट शो कर रहा है हमारे पास, मोटर करंट इसके पास 0 आ रही है अभी, वोल्टेज इसके पास 9.19 आ रही है, हमारे पास 9.22 आ रही है, दिस इज लिटिल बिट गैप। हमने कंडीशन ये बताई थी कि हमारे पास करंट जो है 5 एम्पेयर से कम होनी चाहिए वरना हमारा सर्किट शट ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास करंट 5 एम्पेयर से ज़्यादा थी तो हमारी मोटर स्टॉप हो गई और हमारा रिले बंद हो गया, शट ऑफ हो गया। अगर हम अपनी रेजिस्टेंस से चेंज कर दें हम, देन हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस आता है यहाँ पर। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने इसे रिड्यूस किया, हमारी करंट 4.20 एम्पेयर पे आ गई तो हमारी मोटर ने दोबारा चलना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे हम देखें तो हमारी रिले दोबारा से क्लोज हो गई। पहले जब हमारी करंट 5 एम्पेयर से अबव चली गई थी तो हमारा सर्किट शट डाउन हो गया था, कट ऑफ हो गया था और हमारी रिले भी क्लोज हो गई थी, मोटर ने भी चलना बंद कर दिया था। तो ये वही कंडीशन है जो हमने कोड में पहले एक्सप्लेन की थी। यहाँ आप देखें हर डेट, टाइम, सब मिनट, सेकंड सब कुछ अपीयर हो रहा है डेटा एक्विजिशन के थ्रू। दिस इज ऑल फ्रॉम दिस सर्किट। हमने कोडिंग, सर्किट, सिमुलेशन सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इन दिस सर्किट देन हम मूव करते हैं अपने टेम्परेचर सेंसर वाले सिमुलेशन की सर्किट की तरफ, जिसके सिमुलेशन मैंने खुद किए, सर्किट खुद बनाया। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास एक एलसीडी यूज़ हो रही है जिसे हमने आर्डिनो मेगा की स्पेसिफिक पिंस के साथ कनेक्ट कर दिए। यहाँ पे हमारे पास एक टेम्परेचर सेंसर LM335 यूज़ हो रहा है जिसे हमने एक रेजिस्टर 2.2K के रेजिस्टर के साथ सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया। रेजिस्टर को हमने 5 वोल्ट की बैटरी सप्लाई दे दी है और रेजिस्टर और LM335 को हमने आर्डिनो की AD0 पिन के साथ कनेक्ट कर दिया। अगर हम इसका कोड देखें, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर सेंसर की कुछ लाइब्रेरीज हैं, वो हमने डिक्लेयर करवाई हैं। देन यहाँ पे हमने एक वेरिएबल क्रिएट करवाया LCD के नाम से। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि LCD की पिंस को हमने आर्डिनो की इन स्पेसिफिक पिंस के साथ कनेक्ट किया है। यहाँ पे हम LCD के वेरिएबल को यूज़ करते हुए LCD की रोज़ और कॉलम्स को डिक्लेयर करवा रहे हैं। जब हम अपनी सिमुलेशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला मैसेज हमारे पास टेम्परेचर आएगा सेल्सियस में एंड देन सेकंड रो में हमारे पास टेम्परेचर केल्विन में आएगा। यहाँ पे हमने केल्विन और सेल्सियस के वर्ड्स को यूज़ करने के लिए इनिशियलाइज करवा दिया। देन हम यहाँ पे आएंगे तो LM335 की पिन हमें जो वैल्यू एज एन इनपुट देगी हम उसे 0.489 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि हम उस अपने टेम्परेचर को केल्विन में डिस्प्ले करवा सकें। देन सेल्सियस में उसी टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट करवाने के लिए हमने यहाँ पे एक और स्टेटमेंट यूज़ की है। यहाँ पे हमने इफ़ की कंडीशन लगाई है कि अगर हमारा टेम्परेचर सेल्सियस में जो टेम्परेचर हमारा शो होगा अगर वो 0 से लेस है तो हमारे पास वैल्यू के साथ माइनस का साइन आ जाएगा। अगर 0 से ग्रेटर है तो कोई साइन नहीं आएगा जिसका मतलब है कि वैल्यू पॉजिटिव है। देन एक और इफ़ की कंडीशन हमने लगाई है कि अगर हमारे पास सेल्सियस में जो टेम्परेचर है वो 99 से ग्रेटर है तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी उसके साथ 1 एडिशनली ऐड हो जाएगा। देन यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ को कन्वर्ट करने के लिए हमने कुछ और कमांड्स को यूज़ किया है और यहाँ पे हमने LCD के वेरिएबल को यूज़ करते हुए LCD के ऊपर वैल्यूज़ को केल्विन और सेल्सियस में प्रिंट करवाने के लिए कुछ और कमांड्स लिखते हैं। तो अगर हम इसकी सिमुलेशन देखें, हम इसे रन करवाते हैं। LCD ऑन हो गया हमारे पास। सबसे पहले टेम्परेचर हमें सेल्सियस में शो हो रहा है जैसे हमने कोड में एक्सप्लेन किया था। पहली लाइन में सेल्सियस में शो होगा, देन सेकंड लाइन में हमारे पास टेम्परेचर कन्वर्ट करके केल्विन में शो कर दिया गया। ये हमारे पास LM335 लगा। यहाँ से अगर हम वैल्यू को चेंज करें, अगर हम वैल्यू को इंक्रीज करें अपनी, सपोज मैंने यहाँ पे अपनी वैल्यू 60 कर दी तो हमारे पास टेम्परेचर भी यहाँ पे
सेल्सियस में और केल्विन में सिमिलरली इंक्रीज होता जाएगा। अगर हम अपनी वैल्यू को डिक्रीज करें तो हमारे पास टेम्परेचर भी, यहाँ आप देख सकते हैं एलसीडी पे टेम्परेचर भी डिक्रीज होता जाएगा। तो टेम्परेचर सेंसर हमारे पास ऐसे ही वर्क करेगा। कि अगर हम वैल्यू को LM335 की वैल्यू को इंक्रीज़ करें तो हमारे पास एलसीडी पे भी टेम्परेचर चेंज करता जाएगा, इंक्रीज़ करता जाएगा। देन सिमिलरली अगर हम डिक्रीज़ करें तो ये वैल्यू डिक्रीज़ करती जाएगी। तो टेम्परेचर सेंसर सिर्फ ऐसे ही वर्क करेगा हमारे पास। आफ्टर टेम्परेचर सेंसर अब हम मूव करते हैं अपने LDR सर्किट की तरफ। LDR सर्किट में सबसे पहले यहाँ पे हमने एक LDR टॉर्च यूज़ की है जिसे हमने 5 वोल्ट की सप्लाई दे दी है। देन हमने LDR को एक 1K के रजिस्टर के साथ सीरीज़ में कनेक्ट किया है और दोनों को हमने आर्डिनो की AD0 पिन के साथ कनेक्ट कर दिए। देन यहाँ पे हमने एक सीरियल मॉनिटर को यूज़ किया जो कि वैल्यूज़ डिस्प्ले करवा देगा। अगर हम इसके कोड की तरफ जाएँ, सबसे पहले यहाँ पे हमने सीरियल मॉनिटर यूज़ किया, इसलिए सीरियल मॉनिटर की एक कमांड लिखी है। देन हम एक इसके पिन मोड देख रहे हैं, हमने एक एलईडी एक्सप्लेन करना, आई एम सॉरी आई हैव लेफ्ट। एलईडी यहाँ पे हमने एक यूज़ की थी, यहाँ पे हमने आर्डिनो की 13th पिन के साथ इस एलईडी को कनेक्ट किया है। एलईडी भी हमारे पास एलडीआर के फंक्शन में यूज़ होगी। यहाँ पे जब हम सोर्स कोड में देखें तो एलईडी हमने जो यूज़ की थी उसे हमने आर्डिनो की 13th पिन के साथ कनेक्ट किया, तो यहाँ पे हमने 13th पिन 13 लिख दिया अपना कांस्टेंट। यहाँ पे हमारे पास एलईडी की आउटपुट कोड में फर्दर शो होगी जिसे हमने आउटपुट लिख दिया। देन हम अगर यहाँ पे आए तो हमारे पास सेंसर LDR जो भी वैल्यू देगा वो आर्डिनो की A0 पिन के साथ कनेक्टेड है। सो आर्डिनो की A0 पिन में से वो के थ्रू वो इनपुट आएगी। हमारे पास लाइट इंटेंसिटी जो भी होगी वो A0 पिन के थ्रू इनपुट आएगी और हमारे पास एक वेरिएबल हम इनिशियलाइज करवा रहे हैं सेंसर वैल्यू के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे सेंसर वैल्यू में जो भी हमारे पास चीज़ स्टोर होगी वो सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे हम एक इफ़ कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर हमारी सेंसर वैल्यू 15 से लेस है, मैंने यहाँ पे 15 लिखी है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिमिट इसकी 15 रखी है एलईडी को लाइट अप करवाने के लिए, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखी है कि अगर मेरी सेंसर वैल्यू 15 से लेस है तो मेरी एलईडी जो है वो ऑन हो जाएगी, हाई स्टेट में चली जाएगी। लेकिन अगर मेरी सेंसर वैल्यू 15 से ग्रेटर है तो मेरी एलईडी ऑफ हो जाएगी। अगर हम इसकी सिमुलेशन देखें अभी मेरी टॉर्च LDR से दूर है, मेरी लाइट इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज है, मेरी सेंसर वैल्यू जो है वो 1 आ रही है और एलईडी लाइट अप है। एलईडी के लिए हमने ये बोला था कि अगर 15 से वैल्यू लेस है तो एलईडी हमारे पास लाइट अप रहेगी, लेकिन अगर वैल्यू 15 से एक्सीड कर जाए तो हमारी एलईडी ऑफ हो जाएगी। अगर हम इसे मूव करवाएं टॉर्च को टूवर्ड्स एलईडी तो हमारी लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज़ करेगी, सेंसर वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, लेकिन ये अभी भी 15 से लेस है। अगर हम इसे फर्दर मूव करवाएं तो अब ये 15 से वैल्यू एक्सीड कर गई, हमारे पास लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज़ की, फर्दर वैल्यू हमारे पास 15 से एक्सीड कर गई और हमारी एलईडी ऑफ हो गई। जब तक ये वैल्यू हम इसे फर्दर मूव करवाते जाएंगे हमारी लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज़ करती जाएगी। हम इसे वापस लेकर आएंगे, वैल्यू 15 से बिलो हो जाएगी तो हमारी एलईडी वापस ऑन हो जाएगी। तो हमारा LDR का सर्किट इसी तरह वर्क करता है। जैसा कि मैंने अपना टेम्परेचर सेंसर एक्सप्लेन किया था, अगर हम अपने टेम्परेचर सेंसर की डाटा शीट को देखें तो कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं LM335 की। आउटपुट वोल्टेज की, ऑपरेटिंग आउटपुट वोल्टेज की अगर हम रेंज देखें तो मिनिमम रेंज उसकी 2.92 है और मैक्सिमम 3.04 वोल्ट है। यहाँ पे हमें अनकैलिब्रेटेड टेम्परेचर एरर्स भी दिए हुए हैं, इनकी भी मैक्सिमम और मिनिमम रेंज दी हुई है हमारे पास। नॉन लीनियरिटी अगर हम उसकी देखें तो उसमें भी हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम रेंज दी गई है। अगर हम उसके कुछ और पैरामीटर्स को देखें तो हमारे पास ऑपरेटिंग रेंज जो है वो -40 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाती है LM335 की। जो सप्लाई वोल्टेज है वो मैक्सिमम 5 वोल्ट है और मिनिमम 3.04 वोल्ट है। इसी तरह अगर हम उसकी सप्लाई करंट देखें मैक्सिमम तो वो 400 है, अगर सेंसर का गेन देखें तो 10 है।
कुछ और स्पेसिफिकेशंस देख लें तो रिवर्स करंट इसमें 15 मिली एम्पेयर की होती है, फॉरवर्ड करंट 10 मिली एम्पेयर का होता है। ऑपरेटिंग आउटपुट वोल्टेज हम पहले देख चुके हैं। टेम्परेचर एरर अगर हम 25 डिग्री पे देखें तो 2 डिग्री से सेंटीग्रेड होता है। थर्मल रेजिस्टेंस हमारे पास 202 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉट। टेम्परेचर रेंज तो हम पहले देख लें। स्टोरेज टेम्परेचर रेंज अगर हम देखें तो -60 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये हमारे पास कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं जिन पे हमारा टेम्परेचर सेंसर वर्क करता है। हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए इतनी चीज़ें काफ़ी हैं फ्रॉम टेम्परेचर सेंसर। I have explained all the sensors that were given to me. That's all from my side. Thank you.